जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जितने सीनियर थे सबसे सीनियर सांसद को मौका मिलता था। 8 बार का जो लगातार चुना हुआ सांसद वो सीनियर है कि 7वीं बार चुन करके आया सांसद सीनियर है। तो दलित विरोधी है बीजेपी, आरएसएस दलित विरोधी है, एसटी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। हमारे जैसा होता ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो मैं भेज देता राजीव कुमार को जेल विदाउट बेल। आपको बता दूं 48 वोट से वहां पे हरवा दिया बॉम्बे उत्तर दक्षिण में। टीडीपी को डर है कि कहीं हमारा दलवा न तोड़ दें और जेडीयू को यही डर है, एकनाथ शिंदे को भी डर है, तो ये तो खेला करेंगे। से पहले कह दिया ना, लिखेंगे कि नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू का मतलब नहीं समझ में आता है तो गोविंदा की राजा बाबू पिक्चर लोग देख रहे हैं कि पल पल ड्रेस, दरोगा का ड्रेस, आर्मी मैन का ड्रेस, वकील का ड्रेस, एक अनपढ़ जाहिल आदमी पहन कर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं और विनोद पवार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। संसद का जो है आज सत्र शुरू हो गया है जिसमें जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष से लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है एक दलित सांसद का हक छीन लिया। के सुरेश जो कि कांग्रेस के सांसद है, दलित समाज से आते हैं, कहा जा रहा है कि उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने सारी परंपराओं को तार तार करते हुए अपने सांसद भर्तृहरि मेहताब को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। और अब जो है वहां पे पूरी जो सारी चीजें चल रही है, जो सांसद हैं उनको जो है वहां पर शपथ दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, तमाम लोग जो है अपनी शपथ ले चुके हैं। और जो विपक्ष से सांसद है, इंडिया के जो सांसद है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और एक विरोध प्रदर्शन भी किया। सभी लोग जो है अपने साथ में जो है भारत का संविधान ही प्रतिज्ञा लेकर पहुंचे। तो सबसे पहले चाचा से बातचीत कर लेते हैं। तो चाचा कैसे देख रहे हैं, जब पहले ही दिन जो है मतलब हंगामा करना शुरू कर दिया, कुछ तो मतलब लाज रख लेते। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। पहले दिन विरोध करने देखिए सुनिए, आप गलत करोगे, अरे अभी से जो संसदीय परंपरा का उल्लंघन करोगे, संविधान के खिलाफ जाकर के आप कोई गलत काम करोगे तो ये जो सांसद हैं चुन करके आए हैं ये विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। दलित का मामला कहां से है? प्रोटेम स्पीकर का तो इतना काम होता है जो नए सांसद चुन के आए उनको जो है शपथ दिला दे। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? भाई आज तक जितने सीनियर थे सबसे सीनियर सांसद को मौका मिलता था। 8 बार का जो लगातार चुना हुआ सांसद वो सीनियर है कि 7वीं बार चुन करके आया सांसद सीनियर है। तो इसमें दलित का मुद्दा कहां से आ गया? भाई आप दलितों को सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी लगातार हल्ला कर रही है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की सरकार में किसी दलित को सम्मान मिला है कभी? तो इसीलिए उनको जो है प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया क्योंकि वो इसीलिए दलित विरोधी है बीजेपी, आरएसएस दलित विरोधी है, एसटी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। तो इतना वोट कहां से आ गया? 240 सीटें ऐसे। भाई साहब हमारे जैसा होता ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो मैं भेज देता राजीव कुमार को जेल विदाउट बेल। आपको बता दूं 48 वोट से वहां पे हरवा दिया बॉम्बे उत्तर दक्षिण में। हार तो एक वोट की भी होती। मैं आपको, अरे भाई साहब मतलब जब मोबाइल लेकर के आप जो है काउंटिंग टेबल पे के तरफ नहीं जा सकते हैं, ये सबके लिए है। तो प्रत्याशी का रिश्तेदार मोबाइल लेकर के कैसे चला गया, ओटीपी कैसे आ गया, एफआईआर क्यों हुआ? अगर थोड़ी भी राजीव अग्रवाल को लज्जा आती हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर ये दलित का जो मुद्दा है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, क्या आपको लग रहा है ये बिना मतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर आपको लग रहा है वाकई में इस बात में सच्चाई है, दम है? कैसे देखते? नहीं सच्चाई है और मैं सहमत हूँ चतुर्वेदी जी की बात से कि ये लोग दलित विरोधी हैं। क्यों इन्होंने कभी दुनिया लास्ट फेज का चुनाव हो रहा था देश में और इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ से हटा दी। ये भी मुद्दा बड़ा हो रहा है जी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति वहाँ से हटा दी, शिवाजी महाराज की मूर्ति वहाँ से हटा दी। तो आप समझ सकते हो कि ये दलित विरोधी है या नहीं है। ये दलित विरोधी भी है और ये देश की
गंगा जमनी तहजीब के भी विरोधी हैं। ये मूर्तियां हटाने का क्या कारण है? मोदी 400 पार का नारा देके देश को गुमराह कर रहे थे और अपने बाप दादाओं की, जिन्होंने देश के में कोई भी आज़ादी में सहयोग नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों से पेंशन ली, मुखबरी की, उन सब की मूर्तियाँ स्थापित करने का इनका प्रोग्राम था। इसलिए वो उन्होंने यहाँ से मूर्तियाँ हटवाई। और हम लोग 26 तारीख को जंतर मंतर पर माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं इसके विरोध में। ठीक है, अब बड़ा सवाल चाचा ये खड़ा हो रहा है, एक तो ये मुद्दा होगा कि भाई दलितों का अपमान हो गया, बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है। बीजेपी का अपने तर्क है, आप लोग के अपने तर्क है। बीजेपी कह रही कि जो के सुरेश जो कांग्रेस के जो सांसद है वो बीच में एक बार चुनाव हार गए थे, इसीलिए, और वो जो सांसद लगातार जीत रहे हैं। खैर अपने अपने तर्क है, लेकिन सवाल ये है, अब आप कैसे देख रहे हैं जो स्पीकर का जो चुनाव होगा, जो टीडीपी है और जेडीयू है, क्या लग रहा है खेला करेगी या फिर बीजेपी ही एक तरफा थी? ये 26 तारीख को आपको खुद ब खुद पता चलेगा। इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा स्पीकर के चुनाव, स्पीकर के चुनाव में, और वही देखेंगे कि कैसे इनका स्पीकर बन जाता है। जो खेला इन्होंने पिछली सत्र में किया था लोकसभा में, ओम माथुर के मार्फत, ओम बिरला के मार्फत, सेम उसी तरीके से। ये बताइए 7 साल में 70 पर्चे लीक। प्रदीप जोशी जो छत्तीसगढ़ में घोटाला किया प्रोविंशियल सर्विस में, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, दिल्ली में किया, वो बताया जाता कि अमित शाह का बड़ा पिट्ठू आदमी है। तो इसका स्पीकर से क्या मतलब है? भाई साहब, हम 30 लाख बच्चों के भविष्य के लिए स्पीकर इंडिया गठबंधन का होना चाहिए, ताकि किसी दल में तोड़ फोड़ ना कर पावे। आप कह रहे हैं सरकार बीजेपी का और स्पीकर इंडिया का, ऐसा कहीं होता है? होता है, क्यों नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन में बाल योगी थे ना, नियमों का पालन कराते हुए एक कोर्ट से चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, कहा नियम से होगा। चूंकि गिरधर गोमांग उस समय मुख्यमंत्री थे अरुणाचल के, और सांसद सदस्य इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने आकर के तो नियमता कहा कि ये सांसद हैं, इनको इस्तीफा नहीं दिए हैं, इसलिए वोट देने का इनका जो है संवैधानिक अधिकार है। और उसी पटल बिहारी वाजपेयी सर तो टीडीपी के जो है स्पीकर हुआ करते थे, तो टीडीपी के पिछली बार 4 राज्यसभा सदस्यों को तोड़ करके अमित शाह ने जो है उपराष्ट्रपति के मार्फत मिलवा लिया था बीजेपी में। तो टीडीपी को लगाने हैं, काम कर रहे हैं। टीडीपी को डर है कि कहीं हमारा, वो सारे लोग टीडीपी को डर है कि कहीं हमारा दलवा न तोड़ दें, और जेडीयू को यही डर है, एकनाथ शिंदे को भी डर है। तो ये तो खेला करेंगे। आपको क्या लग रहा है अगर इंडिया गठबंधन ने स्पीकर बना लिया अपना, एक तो मतलब सरकार का टेस्ट स्पीकर में ही होना है, तो फिर उसके बाद जो है सरकार का टेस्ट होना है। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू कहेंगे कि मैं नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ठीक है, ये जो स्पीकर को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इसमें आपको कितना दम लग रहा है? जो बहुमत तो जो है ही एनडीए के पास, फिर भी क्यों उसने? नहीं, बहुमत है। और बहुमत एक एनडीए का है ना। इसमें बीजेपी का तो बहुमत नहीं है। तो एनडीए का बहुमत है। नहीं, जो पार्टी आपके साथ है नहीं, जो कांग्रेस के साथ है नहीं, उससे क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मोदी को धोखा दे दे? तो वही बात हुई कि भाई धोखा नहीं देंगे। लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की अगर रक्षा करने का मादा है उनके अंदर, तो उनको ये करना पड़ेगा कि स्पीकर जो है विपक्ष का होना चाहिए। इस बार इंडिया गठबंधन का स्पीकर बनेगा तो इनकी पार्टियां टूटने से बच जाएंगी। अदरवाइज ये लोग पार्टियों को, जिसको हम अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। स्पीकर उसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर चाचा स्पीकर इंडिया वालों ने बना लिया तो फिर तो पीएम भी बना लेंगे, क्योंकि अगर बहुमत स्पीकर में आ गया तो फिर तो सरकार नहीं बना लेंगे। मैंने आपसे पहले कह दिया ना, लिखेंगे कि नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। राजा बाबू का मतलब नहीं समझ में आता है तो गोविंदा की राजा बाबू पिक्चर लोग देख रहे हैं कि पल पल ड्रेस
दरोगा का ड्रेस, आर्मी मैन का ड्रेस, वकील का ड्रेस एक अनपढ़ जाहिल आदमी पहन करके छटकते रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने ही ले पहुंचे वहां पे राहुल गांधी ने उनको संविधान की प्रतियां दिखाई। उससे पहले इंडिया गठबंधन के जो सारे लोग हैं हाथ में संविधान लेकर पहुंचे। देश तो संविधान से चल ही रहा है, वहाँ कहाँ चल रहा है? तो कानून कहाँ चल रहा है? कहाँ कानून का राज है? मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मौन व्रत। व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो अरे तो अपने मुख्यमंत्री, जाहिल मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवा सकते थे? आप बताइए, आतंकवादी हमले हो रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री चुप है। साउथ इंडिया में तुम हिजाब पे बैन लगाओगे और वहाँ हिजाब के साथ जाके फोटो खिंचवाओगे। अटैकिंग मोड में इंडिया गठबंधन शुरुआत के दिन से एकदम भैया, हम इनको संविधान के अनुसार चलने के लिए बाध्य कर देंगे, घुटने के बल ला देंगे। तो सरकार 5 साल पूरा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो सर, ये जो पहले दिन से जो इंडिया गठबंधन के लोग जो है वहां पर जो विरोध प्रदर्शन भी किया, सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, मार्च निकाला, तो इस पहले दिन मतलब इस तरह से प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? वहाँ पे संविधान की प्रतियां लेकर देखिए, तो कुछ है नहीं, अभी तो सरकार चले, कोई नहीं, देश की जनता ने उनको विपक्ष का दर्जा दिया है, चुनाव जिताया है। हाँ। इन लोगों ने बेईमानी करके इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनने दी। हाँ। मगर हम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि हमारा जो है विपक्ष का, हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है। तो विपक्ष का काम है कि वो हर घोटाले को, शुरुआत में 2-4-6 महीने तो सरकार का हनीमून पीरियड होता है। सर, हनीमून पीरियड 10 साल से चल रहा है। हाँ। 10 साल से देश त्रस्त है। हाँ। पेपर लीक की समस्या इतनी भयंकर समस्या है कि बेरोजगार बच्चे 2-2 साल 3-3 साल पढ़ते हैं और उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई लगाते हैं और कुछ चुनिंदा पैसे वाले लोग अपने बच्चों को टॉपर कराते हैं। मुझे पता लगा है कि गोधरा से 6 बच्चे टॉपर हैं एक ही सेंटर के। तो ये आप इसको घपला नहीं मानते क्या? इसको भ्रष्टाचार नहीं मानते क्या? इसको घोटाला नहीं मानते क्या? तो हमारा काम क्या है विपक्ष के नाते? देश की जनता को पहले दिन से जो है अटैकिंग मोड में इस बार विपक्ष बिल्कुल। राहुल गांधी जी जननायक है और उनके नेतृत्व में हम लोग कोई भी छोटा या बड़ा मुद्दा उसको हवा नहीं होने देंगे। तो चाचा, आप ये बता दो, हनीमून पीरियड के लिए कहा जाता है भाई 3 महीने 100 दिन तो सरकार को दिया जाता है, उसके बाद सवाल पूछा भैया, जाता है। पहले दिन नहीं जाके वहाँ पे भैया पीटना शुरू कर देते। अब ये विधवा होने वाले हैं। हाँ। हाँ, इनका तलाक होने वाला है जनता से और सरकार से। तब समझ लीजिए कि अब उस काबिल भी नहीं रह गए कि हनीमून मना सकें। इंडिया गठबंधन एकजुट है? एकदम एकजुट है। हाँ। आज दिखाई नहीं दिया 240 सांसद हमारे दहाड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। आखिरी सवाल है सर, क्या लग रहा है जो सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी, आपको लग रहा है इस बात में कोई दम है? दम है। हाँ। तभी ये स्पीकर, प्रो टाइम स्पीकर माननीय के सुरेश साहब को इन्होंने नहीं बनाया। हाँ। क्योंकि ये लोग अपने लोगों को खुश करके और किसी तरह से भी अपना स्पीकर बना करके हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और हम सब उसको कोई बड़ा रोल होता नहीं है तो शपथ। सर, ये संसदीय प्रणाली का हिस्सा है कि हमेशा किसी वरिष्ठ सांसद को ये मौका दिया जाता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो। तो कांग्रेस से सांसद को क्यों मौका नहीं मिला? दलित है ये वाला? दलित अहम मुद्दा है, दलित है तो भेदभाव हुआ है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने बातचीत की, आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर? मैं जरूरत है वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, क्या है भाई?